और पोतीफर भी आशीषित हो जाता और जोसेफ भी आशीषित हो जाता, लेकिन वो जिंदगी में क्या नहीं बन पाता आपको पता है? मंत्री। धन्यवाद हो पोतीफर की बीवी का, उसको इश्क हो गया, है ना? धन्यवाद हो ऐसी लोगों का। अगर वो नहीं आती, और धन्यवाद हो कि जोसेफ का कोट वहीं रह गया, क्योंकि अगर कोट नहीं रहता तो इसके पास प्रूफ नहीं होता कि ये यहाँ पे आया था। थैंक गॉड। जोसेफ पूरे दिन यही सोच रहा होगा, यार मेरा कोट वहां पे कैसे रह गया। उसके दोस्त आके, कोई तो दोस्तों का आके बोले होंगे उसको, कोट तो नहीं छूना था ना, मतलब क्या है यार, क्या है। थैंक गॉड पोतीफर की बीवी को लगा, थैंक गॉड कोट रुक गया। हालेलुया। 13 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन गया। आमीन, हालेलुया। मैं तो वो सीन भी नहीं सोच सकता जब यही बंदा जो प्रधानमंत्री बन गया वो किससे जाकर मिला होगा पता है? पोतीफर की बीवी से। पोतीफर की बीवी जिस दिन ये प्रधानमंत्री बना होगा, पोतीफर उसको जो सुनाया होगा। Sometimes some interruptions are good because it is coming from God. कुछ इंटरप्शंस आपके जीवन में अच्छे हैं क्योंकि वो प्रभु की ओर से आया है। इसी के लिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 50 वाक्य 20 में उसने पता है क्या कहा? उसने कहा इट हैपेंड बट गॉड रिफाइंड इट। हालेलुया। तुमने बुराई के लिए किया, खुदा ने भलाई के लिए बदल दिया। हालेलुया। प्रभु आपको गड्ढे में जाने से तो नहीं रोक सकता। अगर गड्ढा लिखा है आप 100% गड्ढे में जाओगे, लेकिन गड्ढा आपको डिफाइन नहीं करेगा, आप गड्ढे को डिफाइन। मैं कह रहा हूं वो गड्ढा कितना आशीषित होगा एक दिन। तो मैं वो इस्माइलियों के बारे में सोचता हूं। वो इस्माइली, आपको पता है ना इस्माइली कौन है? राइट। अब्राहम के 2 बेटे थे, राइट। एक इसहाक की वंशावली बनी और एक इस्माइल की बनी। हागार से दिया हुआ प्रॉमिस परमेश्वर ने क्या किया? पूरा किया। दोनों बट गए, एक डेजर्ट की ओर चला गया जिसे आज अरब देश कहा जाता है, और दूसरा इजराइल की ओर चला गया जिसे आज इजराइल कहा जाता है, इसहाक का वंशावली। अब्राहम के बाद कोई कनेक्शन नहीं है इनके पास, क्योंकि सारा बिल्कुल किसको पसंद नहीं करती थी? हागार को पसंद नहीं करती थी। डर था उसके अंदर, अभी तक सारा मैच्योर नहीं हुई थी। हालेलुया। पर उसके अंदर बड़ा इनसिक्योरिटी था उसके अंदर। एक पीढ़ी खत्म हुई, अगला पीढ़ी इसहाक आया, कोई कनेक्शन नहीं। उसके बाद 100 साल और बीत गए और उसके बाद कौन आया आपको पता है? याकूब। और फिर याकूब के बाद जोसेफ आया, चौथी पीढ़ी। जोसेफ गड्ढे में है। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्यों परमेश्वर ने इस्माइल को नामो निशान नहीं हटा दिया। आखिरकार इस्माइल का आने का पर्पस क्या था? यही था, क्योंकि अगर इस्माइल नहीं होता तो इस्माइल के बच्चे उस दिन नहीं आते तो जोसेफ उस दिन गड्ढे के अंदर मर चुका होता। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, अचानक इस्माइली वहां से गुजरे और ये लालची 10 भाइयों ने कहा ये इस्माइली धनी लोग हैं, इनके बिन से कुछ पैसा मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला, इस्माइली ने कहा हमें बेच दो, ये जवान लड़का देखने में सुंदर है। और इस्माइलियों ने क्या कर दिया? आज तो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उस दिन एक भाई ने दूसरे भाई को बचाने के लिए काम आ गए। यही खुदा की माया है प्रियो। आज आपको समझ नहीं आएगा कि जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन सालों बाद क्या पता वही व्यक्ति और वही चीज आपके जीवन का सबसे बड़ा भलाई होने जा रहा है। वही चीज आपके जीवन में एक आशीष को लेकर आने जा रहा है। तीसरा और आखिरी, पहला आप सरेंडर करते हो, दूसरा आप परमेश्वर के नाम पे कह रहे हो कि परमेश्वर कोई भी बुराई चीज मुझे दिख रही है, मुझे पता है आप उसे क्या बदल दोगे? भलाई में बदल दोगे, क्योंकि आप परमेश्वर, यू आर गॉड, यू आर अ जज, यू आर सुप्रीम अथॉरिटी, और आप क्रिएटर है। तो मेरी कोई भी अवस्था को आप क्या कर सकते हो? बदल सकते हो।
तीसरा और आखिरी है एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 30. कैन यू रीड इट फॉर मी प्लीज? एक्ट्स चैप्टर 13 13 उसका 30. कोई भी एक जना प्रेरितों का किताब अध्याय 13 वाक्य 30 अगर मुझे हिंदी में पढ़ के आप मदद कर सकते हैं. परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया. यस, हालेलुया. आमीन. किसके बारे में बताया जा रहा है आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह. तीसरा मैं आपको बोलना चाहता हूं, बट गॉड. ये बट गॉड आपके जीवन में कब होगा पता है? जब प्रभु समय के विपरीत काम करना शुरू करेगा. समय कहेगा आप बूढ़े हो गए, समय कहेगा आपकी शादी लेट हो रही है, समय कहेगा आपके कार्य लेट हो रहे हैं, समय कहेगा अब आपके खिलाफ समय काम करेगा. तब तक प्रभु उतरेगा और समय को चुनौती देगा और बोलेगा मैं समय को खत्म करने जा रहा हूं और मैं अपने भलाई को दिखाने जा रहा हूं. ये समय बड़ा खतरनाक चीज है. समय 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 हर चीज में लगा दिया जाता है. समय लगा दिया जाता है पढ़ाइयों में, समय लगा दिया जाता है नौकरी में, समय लगा दिया जाता है बिजनेस में, समय लगा दिया जाता है सेवा में. इतने साल सेवा किया, क्या मिला? समय. उम्र निकली जा रही है, समय. बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, समय. इतना पढ़ाई किया, क्या फायदा हुआ? अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, समय. प्रमोशन नहीं मिल रहा है, समय. मैं आज आपको बोल रहा हूं, जब जब आपके खिलाफ समय चुनौती लेकर आए, तब तब परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है पता है? एक अद्भुत काम को करने जा रहा है. तब तब परमेश्वर आपके लिए एक रास्तों को खोलने जा रहा है. टाइम. अगर आप लाजर से पूछोगे, समय उसके विपरीत था. मैं आज सुबह बोल रहा था, जब लाजर मरा, लाजर मरने के एक दिन बाद भी अगर खुदा चाहता तो यही बोलते कि मरा हुआ आदमी क्या है? जिंदा हो गया. नहीं, 2 दिन बाद भी जाता तो भी यही बोला जाता कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया. 3 दिन बाद भी जाता तो यही बोला जाता कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया. पर परमेश्वर ने चौथा दिन चुना क्योंकि उसके पीछे एक कारण था. कारण ये था कि यहूदी लोगों की परंपरा के हिसाब से तीसरे दिन तक आप उन पे इत्तर लगा सकते हो. तीसरे दिन तक आप उस बॉडी को एम्बाम कर सकते हो. तीसरे दिन के बाद कोई उसके शरीर को छू नहीं सकता, क्योंकि शरीर के अंदर से बांस और शरीर के अंदर से कीड़ा और शरीर खराब होना शुरू कर देता है. खुदा ने कहा मैं सिर्फ लाजर को जिंदा करने नहीं जा रहा, मैं खराब शरीर को जिंदा करने जा रहा हूं. मैं सड़े हुए विषय को जिंदा करने जा रहा हूं. तीसरे दिन तक मरियम ने उसे देखा होगा, तीसरे दिन उसे देखा होगा, लेकिन फिर कब्र लगाकर मुंह ओढ़कर रख दिया. बोला अब नहीं देखेंगे क्योंकि ये सड़ चुका है.